बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है थ्रूपुट टाइम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के हवाले से जो एक्सरसाइज 11 चैप्टर में है। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 11.3 Management of Mittal Rian AG of Köln, Germany would like to reduce the amount of time between when a customer places an order and when an order is shipped. For the first quarter of operation, during the current year, the following data were reported. Inspection time 0.3 days है और wait time 14 days, process time 2.7 days, move time 1, queue time हमारे पास 5 days. Compute the throughput time. Throughput time का फॉर्मूला ये होता है कि inspection time, process time और move time और queue time. हम इनका सम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोसेस टाइम आ जाएगा, सॉरी थ्रूपुट टाइम आ जाएगा। यानी थ्रूपुट टाइम का फॉर्मूला हमारा ये होगा कि इंस्पेक्शन टाइम प्लस प्रोसेस टाइम प्लस मूव टाइम प्लस क्यू टाइम। 0.3 डेज ये हो गए, 2.7 ये 3 डेज, 3 और 1 4 और 5 9 डेज। थ्रूपुट टाइम हमारे पास 9 डेज आ जाएगा। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कंप्यूट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी फॉर द क्वार्टर। दूसरी रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी MCE कैलकुलेट करो। उसका फार्मूला ये होता है कि वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाय थ्रूपुट टाइम। यानी कि वैल्यू एडेड टाइम हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस टाइम, और उसको डिवाइड कर देंगे थ्रूपुट टाइम पे, जो हमने पहली रिक्वायरमेंट में कंप्यूट किया था उस पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे MCE मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है व्हाट परसेंटेज टाइम वाज स्पेंट इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, कि हमारा जो टाइम है उसमें से कितना टाइम ऐसा है जो हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे स्पेंड करते हैं। तो जब हम MC कैलकुलेट कर लेंगे, ये सबसे पहले थ्रूपुट टाइम हमने कैलकुलेट किया। थ्रूपुट टाइम हमारे पास है प्रोसेस टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम, क्यू टाइम। अब इन सब का हमने सम किया है तो वो हमारे पास थ्रूपुट टाइम आ जाएगी 9 डेज। अब MC वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाई थ्रूपुट टाइम। वैल्यू एडेड टाइम हमारे पास गिवन है 2.7 डेज और थ्रूपुट टाइम ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 9 डेज। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 और 30%। अब जब हमने कैलकुलेट करना है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पे हमारा कितना टाइम स्पेंड हुआ है, तो जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी पे 30% टाइम कंज्यूम हो रहा है तो बाकी रिमेनिंग टाइम जो भी होगा वो हमारा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पे कंज्यूम होगा। यानी MC 30% है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी 30% है। अब बाकी जो 70% है वो हमारा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पे कंज्यूम हो रहा है। डिलीवरी साइकिल टाइम का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि जो वेट टाइम है और थ्रूपुट टाइम जो हमने ये कैलकुलेट किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो वो हमारे पास डिलीवरी साइकिल टाइम आ जाता है। वेट टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है 14 डेज और 9 डेज हमने थ्रूपुट टाइम का यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 डेज आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा डिलीवरी साइकिल टाइम। अब है हमारे पास फिफ्थ रिक्वायरमेंट में ये है कि अगर वो कहता है कि लीन प्रोडक्शन अप्रोच यूज करें और क्यू टाइम सारे का सारा एलिमिनेट कर दें तो फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या होगी।
तो उसके लिए अब जब क्यू टाइम को एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि क्यू टाइम को हमने काउंट ही नहीं करना है, जब थ्रूपुट टाइम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमने क्यू टाइम को कैलकुलेट नहीं करना है। यानी अब हमारा थ्रूपुट का जो फॉर्मूला होगा वो प्रोसेस टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम प्लस मूव टाइम, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास थ्रूपुट टाइम आ जाएगा। अब नॉर्मल और लीन प्रोडक्शन मेथड में सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है कि क्यू टाइम को एलिमिनेट करना, यानी कि इसमें क्यू टाइम नहीं है, और नॉर्मली जो हम कैलकुलेट करते हैं थ्रूपुट टाइम उसमें क्यू टाइम को भी ऐड करते हैं। लेकिन उसने क्योंकि क्वेश्चन में भी रिक्वायरमेंट में खुद बता दिया हुआ है कि आपने ऑल क्यू टाइम ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज एलिमिनेटेड, कि प्रोडक्शन के दौरान तमाम जो क्यू टाइम है वो एलिमिनेट कर देना है। तो हमारे पास आउटपुट फिर जो थ्रूपुट टाइम होगा वो 4 डेज आ जाएगा। और हमारी MC क्या होगी, MC विल बी MC इज इक्वल टू वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाई थ्रूपुट टाइम। वैल्यू एडेड टाइम हमारे पास कितना है 2.7, प्रोसेस टाइम हमारा वही रहेगा, डिवाइडेड बाई 4 डेज, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.675 और 67.5%। अब देखिए जब हमने क्यू टाइम को एलिमिनेट कर दिया है तो हमारी MC मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी भी ड्रामेटिकली जंप किया है 30% टू 68%। This exercise shows quite dramatically how the lean production approach can improve operation and reduce throughput time. ऑपरेशन भी हमारा इम्प्रूव हो जाएगा और हमारे थ्रूपुट टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और 5 दिन का फर्क पड़ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइड द मिसिंग डेटा, exercise number 11.5, provide the missing data in following table for distribution of material odds। अब डिवीजन है, 3 डिवीजन है, अल्फा, ब्रेवो और चार्ली। अब सबसे पहले सेल इसकी मिसिंग है, नहीं दी हुई है, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं दी हुई है, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट दिए हुए हैं, मार्जिन दिया हुआ है, टर्नओवर नहीं दिया हुआ है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इसी तरह ब्रेवो में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ नहीं है, और चार्ली में भी इसी तरह कुछ दी हुई है इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। हमने कैलकुलेट करनी है मिसिंग इन्फॉर्मेशन। इसका सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि ये जो 3 चीज़ें हैं ना, मार्जिन, टर्नओवर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने सबसे पहले इनको कैलकुलेट कर लेना है। यानी मार्जिन का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल, और टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। अब ये 2 फार्मूले हैं। तीसरा हमारे पास है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो क्या है, मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर। यानी ये 3 फार्मूले कैलकुलेट करने हैं। अब 3 फार्मूले में जब हम इंफॉर्मेशन इसमें पुट करेंगे तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी, एक नहीं गिवन होगी। जब फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास तीसरी इन्फॉर्मेशन भी कैलकुलेट होगी। अब नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। पहले ये सबसे पहले अल्फा, इसका वही 3 फार्मूले हमने यूज करने हैं, मार्जिन, टर्नओवर, मार्जिन, टर्नओवर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मार्जिन का फार्मूला क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल। मार्जिन आपको क्वेश्चन में गिवन है 4%, नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं दी हुई है, जबकि सेल दी हुई है 4 मिलियन। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, हम एज्यूम करेंगे इसका डिवाइड। तो अब क्या होगा कि 4 लाख
मल्टीप्लाई बाई 4% इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू 4% मल्टीप्लाई बाई 4 मिलियन, तो वो हमारे पास आ जाएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम 1,60,000। तो ये हमारे पास जो मिसिंग फिगर्स हैं उसमें से नेट ऑपरेटिंग इनकम आना। फिर नेक्स्ट फार्मूला है टर्नओवर। टर्नओवर का फार्मूला हमारे पास है, टर्नओवर इज इक्वल टू सेल डिवाइडेड बाई एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। अब इसमें से हमने देखना है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। टर्नओवर हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 5 है, और सेल भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 4 मिलियन है, और हमें एवरेज ऑपरेटिंग सेल गिवन नहीं है, जबकि हमें गिवन है एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हमारे हैं 8 लाख। तो अब 8 लाख इसको भी इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सेल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 लाख, तो 40 मिलियन आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास सेल आ जाएगी, तो पहले इस फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे, फिर हमने मार्जिन कैलकुलेट करना है, यानी फर्स्ट नंबर पे टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड नंबर पे, लेकिन आप अपने सीक्वेंस इसी तरह रखना कि फार्मूला भी इसी तरह लिख देना, इंफॉर्मेशन भी पुट कर देना, जो इंफॉर्मेशन नहीं होंगी आपने उसको छोड़ देना है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जब दोनों चीज़ें गिवन हैं, मार्जिन भी गिवन है 4%, टर्नओवर भी गिवन है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है मार्जिन मल्टीप्लाई बाई टर्नओवर, यानी 4% मल्टीप्लाई बाई 5, 20% हमारे पास ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर ब्रेवो में आते हैं, इसमें क्या है वही फार्मूले पुट कर देने हैं, मार्जिन इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो आपने मेंशन कर देनी है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है आपने नेक्स्ट फार्मूला लिख देना है। फिर टर्नओवर का फार्मूला है, टर्नओवर इज इक्वल टू सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। अब इसमें हमें टर्नओवर गिवन है क्वेश्चन में, सेल भी गिवन है 11,50,000 मिलियन, और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स भी गिवन है, और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स नहीं दिए हुए हैं। तो अब हम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, टर्नओवर की जगह नीचे लिख देंगे कि 2.5, सेल की वैल्यू पुट कर देंगे और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट एज इट इज लिख देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसको एज्यूम करना है कि 2.5 ओवर 1 ही होगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाई एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स और 11.5 मिलियन। तो अब फिर 11.5 मिलियन डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो वो हमारे पास 4.6 मिलियन एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स आ जाएंगे। जब हमारे पास एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये मार्जिन में क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है क्वेश्चन में और सेल भी गिवन है। तो अब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 8% मार्जिन आ जाएगा। जब हमारे पास मार्जिन भी आ गया है, टर्नओवर भी आ गया है, तो हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में हुआ यह है कि आपको टर्नओवर नहीं दिया हुआ था, टर्नओवर हमने खुद कैलकुलेट किया। वो कैसे किया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्जिन मल्टीप्लाई बाई टर्नओवर। मार्जिन तो हमने कैलकुलेट कर लिया 8%,
और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मल्टीप्लाई बाई टर्नओवर हमारे पास कितना है ये हमें नहीं पता है। अब टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इसको भी 8 पे डिवाइड कर दें और इधर भी 8 पे डिवाइड कर दें, 8% पे, और इधर भी 8% पे डिवाइड कर देंगे। तो अब जो 8% है 8% से ख़त्म हो जाएगा, और 20% डिवाइडेड बाई 8%, तो वो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। तो अब हमने फिर इसमें आके टर्नओवर में यही 2.5 पुट कर दिया है और ये कैलकुलेशन किया है। ये हमें सिंपल है, ये दोनों चीज़ें हमें मार्जिन में गिवन थी। अब लास्ट है चार्ली, सॉरी यहाँ पे ये चार्ली, ये ब्रेवो नहीं है, ये गलती से लिखा। अच्छा अब इसमें क्या है, ये भी इसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है और मार्जिन भी गिवन है क्वेश्चन में, और टर्नओवर नहीं है। तो सबसे पहले हम टर्नओवर कैलकुलेट कर लेंगे। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका वही सेम जो लास्ट हमने ब्रेवो में किया है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 14% और मार्जिन हमारे पास 7%, मल्टीप्लाई बाई टर्नओवर। तो अब इसको भी 7 पे डिवाइड कर देंगे, 7% पे, तो ये 7 से कट जाएगा, और इसको भी 7 पे डिवाइड करेंगे 7% पे, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये 2 हमारे पास टर्नओवर आ गया। अब मार्जिन का इसको टर्नओवर में आते हैं और मार्जिन में आते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, नेट ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मार्जिन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मार्जिन का फार्मूला ये है कि मार्जिन इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाई सेल, और मार्जिन हमें गिवन है वो है 7% और हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है 2,10,000 और सेल नहीं दी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 1 कर देंगे, तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी सेल इज इक्वल टू 2,10,000 डिवाइडेड बाई 7%, तो ये हमारे पास सेल आ जाएगी 30 लाख की। अब हमारे लिए टर्नओवर भी कैलकुलेट करना मसला नहीं है। टर्नओवर का फार्मूला है सेल डिवाइडेड बाई एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। अब हमारे पास टर्नओवर तो हमने कैलकुलेट कर लिया था इसमें, तो ये 2 हम यहाँ पे ले आएंगे, और सेल भी हमने कैलकुलेट कर ली है, तो सेल आ गई 30 लाख और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट हमारे पास नहीं है। तो फिर हम ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 30 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, या एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स इज इक्वल टू 30 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 336। हाँ, इसमें एक 0 कम है, तो 30 लाख को हम इस पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 15 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसको फ्रैक्शन एवरेज ऑपरेटिंग हमारे पास 15 लाख आ जाएगी। सो आज हमने दो एक्सरसाइज नंबर 11.3 और 11.5 ये सॉल्व किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके फर्दर एक्सरसाइज और प्रॉब्लम जो हैं वो करेंगे।